बहुत ही दुखद घटनाक्रम में एक्टिवा चालक एक युवक यश दुबे की ट्रक से दुर्घटना में मृत्यु हुई। उस घटना पर आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर उपस्थित होकर विरोध किया गया और कुछ लोगों के द्वारा उसी में ट्रक और एक ट्रेलर में आग देने की घटना की गई है। सूचना के बाद पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारी मौके पर पहुंचे। लगातार लंबी वार्ता के बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी और नगर पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों से जब चर्चा की तो अंतिम संस्कार के लिए जो धनराशि मुहैया कराई जाती है उसको उपलब्ध कराया गया और उनकी जो समस्याएं थी कि यहाँ पर पार्किंग होती है, यहाँ पर लाइट नहीं है, उन सब के लिए आश्वस्त किया गया। अगले कुछ दिनों में व्यवस्था हो जाएगी और ट्रक चालक सहित जो है ना संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रक चालक जो है अभी कहाँ से? ट्रक चालक के साथ में कुछ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की गई है। ये भी घटना बहुत ही खराब है और अभी जिला अस्पताल में है और उसकी पीएम रिपोर्ट उसकी जो एमएलसी रिपोर्ट मिलेगी तब तो बताया जा सकता है उसको चोटें कैसे हैं। क्या है, आज जो है हमारे वार्ड के लिए न्यू ईयर जो आया है वो काला दिवस के रूप में आया है। हमारे वार्ड के एक 17, 18 साल के लड़का आज ट्रक की चपेट में आ गया, ख़त्म हो गया। 3 बच्चे थे, एक बच्चे का पैर टूटा हुआ है, 100 बेड में भर्ती है, एक को थोड़ा खरोचा है, वो भी 100 बेड में भर्ती है। और ये जो हुआ है कहीं ना कहीं ये जितने भी ट्रक वाले हैं इनकी गलती है। आकर यहाँ पर जो है पार्किंग बना के पार्क कर देते हैं, इसके कारण हुआ है। हम लोगों की मांग थी, जो भी मांग था, जैसे जो है रोड पे डिवाइडर लगाने का, वो ब्रेकर लगाने का वो हो गया, मुआवजा का था मुआवजा दे दिया गया, लाइट की सुविधा के लिए तय किया गया तो वो भी किया गया है। और ये जो सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है जो राता खार के लिए, इस बाईपास रोड में ट्रकों की जो पार्किंग है तो तहसीलदार साहब बोले कि भाई इसको तत्काल हम जो है अमल में करेंगे, यहाँ पर अब कोई पार्किंग नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो है छोटे मोटे जो है बाजार टाइप का लगता है, एक कारण वो भी है ट्रक वालों को खड़ा करने का। कुछ बीतते रहता है, ट्रक वाले खड़े करके खाने चले जाते हैं, तो ये सब हुआ है और बच्चे का जो है एक्सपायर हो गया है। आप लोगों की क्या मांगे थी मुआवजा को लेकर? हम लोगों की जो मुआवजा की मांगे थी वो तो शासन ने पूरा किया। 50,000 रुपये की मांग किए थे, तहसीलदार साहब राव साहब आए, उनके द्वारा जो है तत्काल उसको जो है पूरा किया गया। और जो छोटी छोटी काम की मांगे हैं, जैसे अवैध कब्जा हटाना, ब्रेकर बनवाना, ये सब जो है तत्काल मांगे शासन की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला हमें। यहाँ राताखार बाईपास रोड में एक ट्रक और स्कूटी सवार में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यश दुबे उनका नाम है और जिसके कारण लोगों में के द्वारा चक्का जाम किया गया था। फिर उनको समझाइश दी गई और शासन के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती है 25,000 रुपये वो उनके मृतक के पिता को तत्काल प्रदान किया गया है। और उनके द्वारा कुछ मांग रखी गई है, स्ट्रीट लाइट, ब्रेकर और यहाँ जो आसपास कुछ ठेले लगाए जाते हैं अवैध रूप से, उनको हटाने की, उसको शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया और लोगों को समझाकर चक्का जाम समाप्त किया गया। क्या गड़बड़ी दिखती है यहाँ रोड को लेकर जिसके कारण आए दिन इस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती है? देखिए क्या है, राताखार से एक दुबे परिवार का एक बच्चा जो सामान्य एक्टिवा में बैठ के जा रहा था और ट्रक चालक की लापरवाही और जो लगातार यहाँ ट्रकों का जमावड़ा रहता है, इसके कारण दुर्घटना में उस बच्चे का आज निधन हो गया। और पूरे शहर के लिए और ख़ासकर हम सब के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि 16 साल का एक बच्चा जो आने वाले समय में देश का भविष्य था और आज ऐसी दुर्घटना में काल कलवित हो गया। पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला इसको लेके उद्वेलित था और दुखी था। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक है। लगातार इस रोड में दुर्घटना होती है, प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति के बाद यहाँ से चला जाता है। आज मोहल्ले के लोगों ने चक्का जाम किया और कहीं ना कहीं उससे एक मैसेज गया और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे आने के पश्चात आम समझौता तय हुआ, जिसमें सड़क के किनारे प्रकाश की व्यवस्था, जिसके लिए नगर निगम आयुक्त से और तहसीलदार साहब ने बात की है। सेकंड मामला था, यहाँ पे लगातार दोनों साइड ठेले, ढाबे और पान की दुकानें, चखना सेंटर, इस तरीके की चीज़ें खुल गई है, जिससे ट्रक ड्राइवर यहाँ आसानी से कहीं से भी शराब लाके और गाड़ी में बैठ के और यहाँ से चखना का सेवन करके
गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़े कर देता है, तो तत्काल 24 घंटे के अंदर में उपरोक्त सभी दुकानों को हटवाने का आश्वासन तहसीलदार साहब ने दिया है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पे यहाँ के पार्षद भाई रवि चंदेल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई योगेश मिश्रा जी ने संयुक्त रूप से मांग की कि यहाँ पे कुछ स्थानों पे ब्रेकर बनना है, तो उसके लिए भी प्रशासन ने सहमति दी है। तीसरी चीज़ है, जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है, अगर कल से गाड़ी खड़ी रहेगी तो मोहल्ले की भी हमने एक टीम बनाई है और स्थानीय लोगों के सहयोग से पहले अपील की जाएगी, उसके बाद में नहीं मानेंगे तो प्रशासन के माध्यम से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा को लेकर भी एक बात अड़ी हुई थी, उस पर क्या समझौता हुआ? देखिए, प्रशासन ने जो प्रशासनिक मुआवजा तय है वो मुआवजा मृतक परिवार को दिया, और कहीं ना कहीं मृतक परिवार मुआवजे के लिए धरने पे या मोहल्ले के लोग मुआवजे के लिए धरने पे नहीं बैठे थे। धरने पे बैठने का मूल उद्देश्य था कि एक माह के अंदर में अगर 4-4, 5-5 दुर्घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है और प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं रेंगा था। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, इस रोड चौड़ीकरण का पूर्व में एक टेंडर हुआ था। आज दिनांक तक उस चौड़ीकरण के टेंडर का भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसमें भी तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है। तो निश्चित रूप से यह एक दुर्घटना, आज मृतक बच्चा अगर ये सारी चीज़ें होती है तो वो जीते जी जो दिया, मरने के बाद भी हमको और मोहल्ले वालों को बहुत बड़ी चीज़ दे के गया है, और आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना ना हो या कम हो, इस ओर प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए।